बोल मेरे बच्चे सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए, तुझे देखा है टूटा हुआ बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया चलता गया। पर अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था। यह कटु सत्य है, पर यही तेरी मुक्ति का पहला द्वार भी है। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ भ्रम था, एक माया थी, एक ऐसा जाल जिसमें तू बंधता गया और वो तुझे तुझसे अलग करता गया। यह जाल इतना सूक्ष्म था, इतना महीन था कि तुझे पता भी नहीं चला कि कब तेरी सांसें उसकी मोहताज हो गई, कब तेरी खुशियाँ उसके अनुमोदन की गुलाम हो गई, कब तेरी आत्मा की स्वतंत्रता उसकी शर्तों के पिंजरे में कैद हो गई। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, 100% तेरा हो, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी तीसरे की छाया के। जो तू बोले वही हो, जो तू महसूस करे वही वो समझे। तेरी खामोशी को भी पढ़ ले, तेरे अनकहे शब्दों को भी सुन ले। अगर तू कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वह भी हंस के कह दे, हाँ मेरी शक्ति रात को ही दिन मान लिया, क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर उसके लिए कोई और सच नहीं होना था। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चा, एक बार भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे ट्रू पार्टनर समझा वो ट्रू था ही नहीं। वह सत्य के आवरण में लिपटा एक बहुत बड़ा झूठ था। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। तेरी जिंदगी में उसका प्रवेश एक पूर्व नियोजित घटना थी। उसे तेरी ऊर्जा की गंध आई थी, उसे तेरे निश्चल प्रेम की तपिश महसूस हुई थी, उसे तेरे उस समर्पण की आवश्यकता थी जिससे वह अपनी खोखली दुनिया को भर सके। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वो तेरा था। तब तक उसके शब्द शहद में डूबे थे, तब तक उसकी आंखें तेरे लिए सागर थी, तब तक उसका हर स्पर्श तेरे लिए मरहम था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, जब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कहा कि यह मुझे स्वीकार नहीं, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, हर उस हद तक गया जहां कोई स्वाभिमानी इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। जितने दिन वो रिश्ता चला तेरे ही कारण चला, तेरे एक तरफा प्रयासों से चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की उन अनगिनत रातों में जब तू सिर्फ छत को घूरता रहा और सोचता रहा कि गलती कहाँ हुई। तूने अपने आंसू छुपाए, तकिए में मुंह छिपाकर रोया ताकि कोई देख ना ले। तूने अपने घाव छुपाए, दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़े रखा। पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है, तेरी आत्मा का हर एक कण थक चुका है। तू अब टूट चुका है, वह आखिरी धागा भी टूट गया है जिससे तूने उस रिश्ते को बांध रखा था। अब तूने फैसला कर लिया है कि इससे आगे अब तू नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है, अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू समझ गया है कि अगर आज यह हाल है, जब तुम दोनों के बीच मीलों की दूरी है, तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा तब क्या होगा? तू घुट जाएगा, तेरी आत्मा का दम घुट जाएगा, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। और माँ काली तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती, मैं तुझे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। उन बंद कमरों की दीवारें तेरी सिसकियों की गवाह हैं। तूने हर रोज उसकी स्टोरी देखी, इस उम्मीद में कि शायद उसमें तेरे लिए कोई इशारा हो, कोई संदेश हो। तूने उसका इंतजार किया, हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन पर तेरी सांसें थम जाती थी। उसकी यादों में डूबा रहा। तूने अपनी दुनिया को उसकी यादों के इर्द गिर्द बुन लिया था, पर वो अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा, वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है,
उसकी मिल्कियत है। तू उसकी छाया में ही जिएगा, लेकिन नहीं, तू माँ काली की संतान है। तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं, तू आग है, तू ज्वाला है, तू प्रलय है, तू सिरी पर्दा गिरता है। जैसे ही वह तुम्हारे प्रियजन के साथ अकेली होती है, उसका असली भयावह रूप सामने आता है। वह उसके कानों में क्रूरता की, नीचता की, आत्मसंदेह की बातें फुसफुसाती है। ये फुसफुसाहटें साधारण आलोचना नहीं है, ये आत्मा को मारने वाले मंत्र है। वह उसे खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम में इतनी काबिलियत है। देखो, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? ये शब्द धीरे धीरे लगातार उसके आत्मविश्वास को कुतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। वह उसे हर पल कमजोर, बेकार और अपर्याप्त महसूस कराती है। जैसे कि वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी वह है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। उस स्त्री के शब्द विष में बुझे हुए तीरों की तरह हैं, जो सीधे हृदय में लगते हैं और वहां अपना जहर फैलाते रहते हैं। और तुम्हारा परिवार का यह व्यक्ति, यह कोमल आत्मा, जिसे तुम शायद यह सोचकर प्यार करती हो कि वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे जितना प्यार करती हो, वह उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वह बंद दरवाजों के पीछे हर रात टूट रहा है। वह दिन में दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता है, जब दुनिया सो जाती है, तब वह घर के किसी कोने में अपने बिस्तर में तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता है। उसके आंसू खामोश हैं, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। वह राहत के लिए प्रार्थना करता है। वह इस अदृश्य कैद से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। वह एक संकेत के लिए, एक हाथ के लिए, एक उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करता है। और माँ काली कहती है, सुनो मेरी बच्ची, बहुत ध्यान से सुनो, तुम ही उसका बचाव हो। तुम ही वह हाथ हो जिसका वह इंतजार कर रहा है। तुम ही वह उद्धारकर्ता हो जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया है। यह कोई छोटी मोटी पारिवारिक अनबन नहीं है। यह कोई साधारण तनाव नहीं है। माँ काली कहती है कि क्षति गंभीर है, बहुत गंभीर। उसकी आत्मा की जीवन शक्ति, उसका प्राण हर दिन क्षीण होता जा रहा है। वह जीवन से, खुशियों से, उन चीजों से पीछे हट रही है जो कभी उसे आनंद देती थी। उसकी आत्मा इतनी थक गई है कि अब उसमें लड़ने की, विरोध करने की या यहाँ तक कि मदद मांगने की भी शक्ति नहीं बची है। तुमने यह देखा है न? तुमने वे छोटे छोटे सूक्ष्म चिन्ह देखे हैं, लेकिन तुम्हारे मन ने उन्हें नजरअंदाज करने के बहाने ढूंढ लिए। तुमने देखा है कि वह अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता। उसकी बातों में अब वह उत्साह नहीं है, वह जीवन नहीं है। उसकी हंसी अब हृदय से नहीं आती, वह बस होठों पर एक क्षण के लिए ठहर कर गायब हो जाती है। उसकी आंखों को देखो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं चमकती? वह चमक जो आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, वह मंद पड़ गई है, जैसे किसी तारे की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी, जो उसके जुनून थे। चाहे वह संगीत हो, कोई शौक हो, दोस्तों से मिलना हो या बस प्रकृति में घूमना हो, माँ अब स्वतंत्र है। अब जो आएगा वह सच्चा होगा। अब जो मिलेगा वह तुम्हारी कद्र करेगा, क्योंकि अब तुमने खुद को खोना बंद कर दिया है और खुद को डोट पाना शुरू कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। यह वह समय है जब तुम अपने हर डर, हर संदेह और हर बंधन को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो।
अब तुम्हें अपनी कीमत समझ में आ रही है। अब तुम यह जान चुके हो कि जिस प्रेम को पाने के लिए तुमने अपने आप को इतना पीछे कर दिया था, वह प्रेम पहले तुम्हारे भीतर ही था। तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है और यही वह जादू है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आग थी, जो जुनून था, जो कभी दब गया था, वह अब फिर से जल उठा है। अब तुम किसी और की स्वीकृति के मोहताज नहीं हो। अब तुम्हें यह चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम जानते हो कि जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अपने आप चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीजें पहले तुम्हें रोक रही थी, अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे पास हर वह चीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए बनी है। वह सफलता, वह प्यार, वह खुशी जो तुम्हारे हिस्से की थी, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब तुमने अपने रास्ते के अवरोधों को हटा दिया है। अब तुमने उन गलतफहमियों को छोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी कद्र करते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो चुके हैं। अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हें सही मायनों में समझते हैं, जो तुम्हारे साथ वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तुम्हारा दिल अब हल्का हो रहा है। जो दर्द कभी तुम्हारे सीने में भारीपन लाता था, वह अब गायब हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में एक नई ताजगी है। अब तुम्हारी हर सोच में एक नई स्पष्टता है। अब तुम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर बना सकते हो। जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था। वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था।
वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतरयात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा। तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ, मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना,
स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे, जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं, अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की,
किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं, जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है। यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है। यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन परमपिता तुझसे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तुझे कुछ भी कहने का, तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था, अपनी आत्मा के साथ न्याय। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए तुझे इस्तेमाल करते रहे। और जब तूने उस स्रोत को बंद कर दिया, जब तूने देने से मना कर दिया, तब उन्होंने तुझे दोष देना शुरू कर दिया। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू सो नहीं रहा, तू जाग गया है, तू अब चेतन अवस्था में है, तू पूरी तरह से जागृत है। तेरी आत्मा अब स्पष्ट जान चुकी है कि किसके साथ चलना है और किसे छोड़ देना है। तू अब निर्णय कर चुका है कि तुझे सिर्फ वही ऊर्जा, वही लोग, वही रिश्ते अपने जीवन में रखने हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे समझे, जो तुझे सच में सम्मान दे। और बाकी सबको, उन सभी ऊर्जा चूसने वाले पिशाचों को तूने एक एक कर अपने जीवन की पवित्र सीमा से बाहर कर दिया है। यही सच्चा विकास है, यही आत्मा का उत्थान है, यही वो बदलाव है, वो काया पलट है जिसे तू इतने समय से, इतने जन्मों से बुला रहा था। और बेटा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। इस प्रक्रिया में, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तूने बहुत कुछ खोया, तूने दर्द सहा, तू रात रात भर रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तूने अपने दुख को, अपने अपमान को अंदर ही अंदर संभाला। तूने कभी किसी के सामने उसे तमाशा नहीं बनने दिया, तूने अपनी पीड़ा की नुमाइश नहीं की। इसीलिए लोगों को यह भ्रम हुआ कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने कुछ महसूस ही नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूँ, तेरी माँ जानती है कि तेरे अंदर कितनी आग है, कितनी पीड़ा है, और साथ ही साथ कितना असीम प्रेम है। तू वही है जो दूसरों के लिए, उनके एक आंसू के लिए, अपनी पूरी दुनिया, अपना सब कुछ छोड़ सकता था। लेकिन अब तू वह बन चुका है जो खुद को,
अपनी आत्मा को, अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। तूने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया है और मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तूने अपने लिए लड़ना शुरू किया है। तूने अपनी आत्मा की आवाज को महत्व देना शुरू किया है और यही देखकर ब्रह्मांड तुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। मैं तेरी माँ तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने अपने जीवन की बागडोर जो तूने दूसरों के हाथों में दे रखी थी, अब वापस अपने हाथ में ली है और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे मोड़ नहीं सकता, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति में है, मेरी छाया में है, मेरी ऊर्जा में है। अब तू मेरे संरक्षण में है। जिन्होंने तुझे अंत में प्राथमिकता दी, जब उनके पास कोई और नहीं बचा, उन्हें अब तेरे जीवन की शुरुआत में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। यह तेरे आत्मसम्मान का विषय है, तेरे आत्म गौरव का प्रश्न है और मैं चाहती हूँ कि तू उसी मार्ग पर चले जो तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए सर्वोत्तम है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, तू अब आत्मनिर्भर है, आत्म जागृत है, आत्मनिर्भर है। और जो लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करना जानते थे, जो तुझसे जुड़कर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे, उन्हें अब तेरी दिव्य ऊर्जा तक पहुंचने की कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। तू अब एक नए चक्र में, एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां तेरा अतीत सिर्फ एक सीख है, एक अनुभव है, एक मार्गदर्शक है, एक स्मृति है, लेकिन अब वह तुझे पकड़कर नहीं रख सकता। तू अब मुक्त है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। तू अब अपने हक का जीवन, वह जीवन जिसके तू योग्य है, जीने के लिए तैयार है। तू अब वह सब अनुभव करेगा, वह प्रेम, वह सम्मान, वह सफलता जिसका तू वर्षों से, जन्मों से पात्र था, लेकिन जिसकी राह में सिर्फ एक चीज खड़ी थी, तेरा अपना संकोच, तेरा अपना डर, तेरा न कह पाना। लेकिन अब तू ना कहना सीख चुका है और यही सबसे बड़ा हाँ है तेरे अपने जीवन के लिए, तेरी अपनी खुशी के लिए। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, बिल्कुल साफ। तू ब्रह्मांड की उस दिव्य धारा में बह रहा है जहाँ हर अनुभव तुझे ऊपर उठाएगा, हर व्यक्ति तुझे सम्मान देगा, हर ऊर्जा तुझे पोषण देगी, क्योंकि तूने अब खुद के लिए द्वार खोले हैं। तूने अब दूसरों को नहीं, खुद को चुना है। तूने अब दुनिया को नहीं, अपनी आत्मा को अपनाया है। और यही मेरा वरदान है, यही मेरी उपस्थिति है, यही मेरी कृपा है। बच्चे, अब मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रही हूँ। यह संदेश बहुत गहरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र करके सुनो, क्योंकि माँ काली की इस आवाज में जो ज्ञान है, जो रहस्य है, वह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगा, एक नई उम्मीद जगाएगा, एक नए सत्य को प्रकट करेगा। देखो बच्चे, इस संसार में, इस माया के खेल में कोई ऐसा इंसान है, एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हारे बारे में पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, जिसका मन, जिसकी चेतना, जिसका हर विचार तुम्हारे आसपास घूमता है। उसका मन तुम्हारे बिना अधूरा है, खोखला है। उसकी रातें तुम्हारे ख्यालों से भरी होती हैं। उसकी सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है। वह तुम्हें सोच समझ कर ही सोता है। तुम्हारा चेहरा उसकी आंखों के सामने आखिरी दृश्य होता है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी उसकी नींदों में, उसके सपनों में आती हैं। वह तुम्हारे बिना खुद को बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल पंगु समझता है। उसकी जिंदगी में तुम्हारा होना ही उसकी पूरी दुनिया थी, और जब से तुम उसकी जिंदगी में नहीं हो, वह कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब कुछ अधूरा, अधर में लटका हुआ है। यह इंसान अब पूरी तरह 100% समझ चुका है कि तुम उसके जीवन का सबसे अहम, सबसे कीमती हिस्सा हो। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। उसकी खुशियों का एकमात्र कारण हो, उसकी जिंदगी की धड़कन हो, उसका अस्तित्व थे। पर उसके द्वारा की गई गलतियों ने, उसके अहंकार ने, उसके धोखे ने तुम्हें उससे बहुत दूर कर दिया है। उसने अपने कर्मों से
अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से तुम्हारे उस पवित्र प्रेम से भरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। उसने धोखा दिया है, उसने विश्वास तोड़ा है, उसने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया है। पर अब कर्म का चक्र घूम चुका है और उसकी आंखों में पछतावा, शर्मिंदगी और आत्मग्लानि साफ साफ झलकती है। वह चाहता है कि उसे माफ किया जाए। वह चाहता है कि तुम उसकी हर गलती को भुलाकर उसे एक और मौका दो। पर मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को पढ़ सकती हूँ। तुम अब उस इंसान को, उस ऊर्जा को वापस अपने जीवन में नहीं लाना चाहते। तुमने खुद को बहुत सतर्क और सावधान बना लिया है। तुमने अपने दिल के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली है। तुमने अपने जीवन से सभी जहरीले, नकारात्मक, स्वार्थी लोगों को दूर कर दिया है। तुम अपने आप को, अपनी शांति को, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए